आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग की समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में बारिश और बाढ़ का है खतरा, तो देश के किन किन राज्यों में बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो दिल्ली में फिलहाल मानसून का और बड़ा है इंतजार, अब जुलाई में ही दस्तक देगा मानसून। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हवा का रुख व अन्य मौसमी परिस्थितियां फिलहाल बारिश जो मानसूनी बारिश है उसके अनुकूल नहीं है। इस स्थिति में दिल्ली को एक हफ्ते का मानसून का एक हफ्ते तक इंतजार करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इस साल दिल्ली एनसीआर में दक्षिणी पश्चिमी मानसून 27 जून को पहुंचने वाला था, लेकिन ये नहीं पहुंच पाया है। यहाँ पर मौसम विभाग ने कहा कि जुलाई महीने यानी 1 जुलाई के आसपास यहाँ पे जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली में ये प्रवेश कर सकता है। वही दिल्ली में आमतौर पर मानसून 27 जून को पहुंच जाता है। इसके बाद 8 जुलाई तक पूरे देश में मानसून पूरा देश को जद में ले लेता है। वही पिछले साल दिल्ली में मानसून 25 जून को पहुंचा था, लेकिन इस बार ये जुलाई के पहले हफ्ते में पहुंचने की संभावना है अगर स्थितियां प्रतिकूल बनती है तो। वही मौसम विभाग ने जिन राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, वही जिन राज्यों में भारी बारिश यहाँ पर हुई है उनमें बता देते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा और गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों और मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश यहाँ पर हुई है। इसके अलावा आने वाले 24 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है, तो देश के कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन राज्यों में अगले 24 घंटों में बारिश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है, बिहार के कुछ हिस्सों और झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। वही तटीय ओडिशा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश, तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों और विदर्भ के कुछ हिस्सों और कोंकण, गोवा और यहाँ पर गोवा के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। वही मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल और दक्षिण पूर्वी राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश आने वाले 24 घंटों में हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी कई राज्यों में यहाँ पर जारी कर दिया है। चलिए बात करते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम समाचारों की, तो राजस्थान में मानसून की चाल हुई है सुस्त, फिर भी कई जिलों में हो सकती है बारिश। तय समय से पहले राजस्थान में पहुंचने वाले मानसून की चाल सुस्त पहुंच चुकी है। वही मानसून की उत्तरी सीमा आज भी बाड़मेर, भीलवाड़ा और धौलपुर से गुजर रही है, यानी पिछले 5 से 4 दिनों से यथावत स्थिति में यह है। वही आगामी एक हफ्ते के दौरान मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां बिल्कुल ही यहाँ पर अनुकूल नहीं है। वही मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर तहसील में सर्वाधिक 75 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि पूर्वी राजस्थान के चित्तौड़ में 55 mm तक बारिश रिकॉर्ड की गई है पिछले 24 घंटों के अंदर। वही मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अजमेर, अलवर, अजमेर और उदयपुर और कोटा संभागों में आज और कल कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। वही 29 जून से पश्चिमी जो हवाएं हैं उनके प्रभावी होने से बारिश की गतिविधियों में थोड़ी यहाँ पर कमी आने की बात कही गई है। पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर संभाग के गंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू जिलों में आज भी मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में आंधी वगैरह चलने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जोधपुर संभाग में भी आगामी 48 घंटों में कहीं कहीं बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं कल भी पश्चिमी हवा जो है वो यहाँ पर प्रभावी रहेगी। आगामी 4-5 दिनों तक बीकानेर जो संभाग है उसमें मौसम शुष्क बना रहेगा। वही कल जो खबर एक सामने आई थी उसमें कहा गया था कि मानसून गतिविधि में पड़ने के बीच राजस्थान में बीते 24 घंटों में कई जगह हल्की से मध्यम 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की यहाँ पर दर्ज की गई। हालांकि राज्य के कई हिस्सों में तेज गर्मी पड़ रही है। कई इलाके अभी भी गर्मी की चपेट में है, जहाँ सबसे अधिक तापमान राजस्थान के जोधपुर जिले के फलोदी जिले में 43, फलोदी शहर में 43 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। वही मौसम विभाग के पूर्व के अनुसार बीते 24 घंटों में राज्य में अनेक जगह पर मेघा गर्जन के साथ हल्की से मध्यम भारी बारिश यहाँ पर हुई है, जबकि सबसे अधिक बारिश झालावाड़ के पंच पहाड़ में 103 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो रिकॉर्डेड है इस जून महीने में। अब बात कर लेते हैं बिहार राज्य के मौसम समाचारों की, तो मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी की है जारी। बिहार के अंदर लगातार बारिश का दौर जारी है। जून महीने में बिहार के अंदर मानसून खासा मेहरबान इस बार रहा है। वही रिकॉर्ड बारिश कई इलाकों में हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई इलाकों में बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने के लिए मौसम विभाग ने कहा है। इधर पूर्वी बिहार में 3 दिनों से बारिश नहीं हुई है, वहाँ पे उमस से लोगों को गर्मी ने परेशान कर रखा है। फिलहाल राहत के आसार भी यहाँ पर नहीं है। वही मौसम विभाग का कहना है कि झारखंड और बिहार के आसपास यहाँ पर
जो क्षेत्र है वहाँ पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसी के कारण बिहार में लगातार बारिश हो रही है। वह अगले 3 दिनों तक ऐसी स्थिति यहाँ पर रहने की संभावना है। इससे बिहार के अलावा पश्चिमी राज्य जो बिहार के आसपास के जो राज्य हैं, झारखंड वगैरह, यहाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों में भी बारिश और वज्रपात की संभावना है। अगले 3 दिन तक यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने की यहाँ पर अपील की गई है। इसके अलावा पटना में भारी बारिश की वजह से यहाँ पर कुछ इलाकों में जो मक्के की खेती थी, जो खेत वगैरह थे, उसमें काफी नुकसान हुआ है। वहीं जल जमाव के कारण कई जगह धान के यहाँ पर बिजली गलन और सड़न की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में किसानों को इससे लाभ भी होने का अनुमान है। वही कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक अगेती धान की खेती वाले क्षेत्रों में बारिश जो अगेती जो धान की फसल बो रखी है, उनको बारिश से फायदेमंद, उनको यहाँ पर फायदा रहेगा। वही तेज हवा के कारण कुछ जिलों में धान के बिचड़े के खेतों में सड़ने की धान के सड़ने की यहाँ पर चिंता किसानों को सताने लगी है। वही यहाँ पर मिर्च और सब्जी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। वह मक्के की खेती करने वाले किसानों को जो है किसान है उनको यहाँ पर फिलहाल वो मायूस है। वही भारी बारिश की वजह से मक्का किसानों के घर तक नहीं, यहाँ पर वो किसान है वो घर तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। वही खेत में मक्का की राह जाने की वजह से यहाँ पर जो रंग है वो रंग यहाँ पर हो रहा है, यानी पीली यहाँ पर पड़ रही है। वही मक्के की खेती सर्वाधिक नुकसान कोसी और गंगा दायरे क्षेत्रों में होने का अनुमान है। अधिक बारिश होने की वजह से आम की मिठास भी गायब हो गई है। भारी बारिश की वजह से आम टूटने के 2 या 3 दिन बाद ही सड़ने लग रहे हैं। वही इधर बिजली गिरने की वजह से कई जिलों में पशुओं के मरने की और जनहानि की भी सूचना यहाँ पर मिल रही है बिहार में। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के मौसम समाचारों की। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में बारिश ने गर्मी से दी है पूरी राहत। उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच मैदानों में बारिश के कारण यहाँ पर गर्मी से थोड़ी राहत यहाँ पर लोगों को मिली है। हालांकि दिन में चटक धूप खिलने से तपिश महसूस यहाँ पर की गई है। वह मौसम विभाग ने आज भी देहरादून समेत 5 जिलों में तेज बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। वहीं कल देर रात यहाँ पर प्रदेश के मैदानी इलाकों में तेज हवा के साथ गरज चमक के साथ बादल यहाँ पर विकसित हुए। कुछ जगह पर बूंदाबांदी के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि बौछारें यहाँ पर जो तेज बौछारें के रूप में बदल गया। वही मैसूर में रात में कई घंटे तक झमाझम बारिश यहाँ पर हुई। वही देहरादून में भी कई घंटे मेघ जमकर बरसे। हालांकि पहाड़ों में ज्यादातर इलाके सूखे यहाँ पर रहे हैं। वही बारिश और तेज हवा के चलते तापमान में भी कुछ गिरावट दर्ज की गई है। नैनीताल, अल्मोड़ा में कुछ जगह पर मेघ यहाँ पर बरसे। वही मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक देहरादून, पौड़ी, टेहरी और नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ में कुछ जगहों पर बौछारें पड़ सकती है आज। वही कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली की भी आशंका यहाँ पर जताई गई है। बिजली वगैरह चमकने की संभावना जताई गई है। वही कल देर शाम अचानक हुई भारी बारिश के कारण नगरपालिका बालकोट, उत्तरकाशी के वार्ड 7 में कई इलाकों में नालियों के रखरखाव के अंधे के चलते बारिश का पानी रास्तों में बहने लगा। वही जिससे लोगों को काफी यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की है संभावना। उमस से लोगों को मिलेगी राहत। पिछले लगभग 24 घंटों से जारी उमस से लोगों को अब राहत मिलने जा रही है। वही मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक पूर्वांचल से लेकर तराई और बुंदेलखंड के जिलों में आज बारिश हो सकती है। वही बारिश की संभावना जताई गई है। इन जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के झोंके भी चलने की संभावना है। इन जिलों में तेज हवा के झोंके के साथ साथ बारिश की संभावना जताई गई है। जिन जिलों में ये बारिश की संभावना जताई गई है उनमें बलिया, देवरिया, मऊ और आजमगढ़, कुशीनगर, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, बनारस, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर और अयोध्या, बस्ती, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बहराइच और श्रीबस्ती, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, अमेठी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर, बांदा और हरदोई, कन्नौज, रायबरेली, फतेहपुर और प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, प्रयागराज और भदोही जिले हैं जहां पर ये बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने ये बात यहाँ पर कही है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते बारिश की रफ्तार प्रदेश में सुस्त दिखाई दी है। तो भाई तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन बीच बीच में तेज उमस का सामना लोगों को करना पड़ा था। वही समय समय पर बदली हवाओं के कारण लोगों को राहत मिली है। लेकिन पूर्वांचल के कुछ जिलों को छोड़कर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पिछले हफ्ते अच्छी बारिश दर्ज नहीं की गई है। वही प्रदेश में ज्यादातर शहरों में दिन का तापमान 35 डिग्री के आसपास ही दर्ज किया जा रहा है। वही पूर्वांचल और तराई जिलों में भी फिर भी थोड़ी बारिश यहाँ पर हुई है, लेकिन पश्चिमी जिलों में इसकी बहुत ही कमी यहाँ पर महसूस की गई है। वही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 1 जुलाई से प्रदेश के बड़े इलाकों में ज्यादा बारिश की संभावना है। प्रदेश में ज्यादातर जिलों में जो धान की नर्सरी है वो तैयार है। ऐसे में बारिश होने पर धान की बुआई के दौरान किसानों को सहूलियत यहाँ पर हो सकती है। हालांकि तराई के इलाकों में ज्यादा बारिश और बाढ़ के संकट भी यहाँ पर बाढ़ का संकट भी है, वह व्यापक हो सकता है। वही उत्तराखंड और नेपाल से प्रदेश में आने वाली नदियों से पहले से ही यहाँ पर जलस्तर इनका बढ़ा हुआ है। ऐसे में उत्तराखंड और तराई के इलाकों
में और ज्यादा बारिश होती है तो प्रदेश के 20 से 25 जिलों में बाढ़ का संकट और बड़ा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट हुआ है जारी। वर्तमान में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कोई भी वेदर सिस्टम एक्टिव नहीं है, लेकिन वातावरण में नमी के चलते एमपी के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। वहीं जबलपुर और इंदौर में भी बौछारें पड़ रही है। तो मानसून 2021 के कमजोर पड़ने से दिल्ली की तरह ग्वालियर में भी उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। इधर संडे के लॉकडाउन और अनलॉक के बीच मौसम विभाग ने आज भी यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश के यहाँ पर आसार जताए हैं। वहीं कल यहाँ पर कई इलाकों में बारिश यहाँ पर हुई थी। वहीं मौसम विभाग की माने तो आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर, चंबल और जबलपुर, होशंगाबाद और सागर, रीवा, शहडोल संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार जताए हैं। वहीं जिलों में बिजली चमकने और गिरने की संभावना है। वहीं 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के आसार है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर कोई भी प्रभावी वेदर सिस्टम मौजूद नहीं है। वह अगले 3-4 दिन के दौरान 3 दिन बारिश के कारण झारखंड के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से जो चक्रवात था वो अभी भी कमजोर पड़ने लगा। इसके चलते तेज हवा जो अचानक यहाँ पर कम हो गई है। इसके अलावा मानसून ट्रफ भी हिमालय की तराई की तरफ खिसक रही है, जिसके चलते एमपी में तेज बौछारें पड़ने के आसार कम हो गए हैं। हालांकि आने वाले दिनों में नए सिस्टम एक्टिवेट होते ही फिर झमाझम बारिश का दौर एमपी में देखने को मिलेगा। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान एमपी के कई इलाकों में बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए।